संकटी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता की कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर समय भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना आओ समाप्त नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोसन में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप ये व्रत क्यों कर रही हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है तथा सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार के बेटे तू सो रहा है या जाग रहा है, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा, तू दुकान खोलकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाकर बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने सांप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां परिवार वालों से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं कुछ उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और फूल, चौथी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गद्दी लचीला गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख देती है। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा।
पहले सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हुआ हूं, सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार सातों सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, कमरे में पहुंचने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म और कर्म, व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने लड़के की माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा और बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग वहां मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बहू की रक्षा की, वैसी सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की अगली कथा। भगवान श्री कार्तिकेय जी शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं तथा सदैव बालक रूप में ही रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ जी अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गई। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गया। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भगत गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान जी के पास पहुंचे। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर पार्वती जी बोले कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। फिर गणेश जी भोलेनाथ की खोज में निकल पड़े। भोलेनाथ जी से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और कार्तिकेय जी के साथ हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भगत रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गई। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ जी को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस पार्वती जी के पास पहुंची और खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, अभी आपके पास क्या चीज है जिससे खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ जी हर बार जीतते रहे। बार बार पासा फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए कि उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोध में उन्होंने भोलेनाथ जी को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उसके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला।
भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती ने कभी जवान न होने का श्राप दिया। इस पर शर्वर्जन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोद पूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले कि आप सभी को वरदान दे तभी मैं वरदान लूंगा। पार्वती जी सहमत हो गई। तब भगवान शंकर जी ने कार्तिक शुक्ल के दिन जुए में विजय होने वाले को वर्ष भर विजय बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वरदान मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का वरदान मांगा और कहा, मुझे विषय वासना का संसर्ग न हो तथा सदा भगवती का स्मरण रहे। अंत में नारद जी ने देवऋषि होने का वरदान मांगा। पार्वती जी ने रावण को समस्त वेदों की सुव्यर्थ व्याख्या देते हुए सबके लिए तथास्तु कहा। कार्तिकेय जी के जन्म के पहले जब तारकासुर के अत्याचार से सभी देवता पीड़ित थे, तभी भगवान शंकर जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया था और तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया था। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र गणेश, चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है और कौन सी कथा सुनी जाती है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, गणेश चतुर्थी सब संकटों का नाशक, विविध फलदायक, संपूर्ण इच्छाएं पूरी करने वाली है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी माता पार्वती को बहुत ही सुलभ कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नामक से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्राप ग्रस्त होकर राज्य छोड़ना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहन करना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीनों के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप मुझे समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रही हूं, आप सुनियो। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और गुड़साल से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिसकर उसका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा गई और उसकी राजधानी भी उसके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट सहन करने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में भिक्षाटन करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह से रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग होकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उसके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे सब संकट का नाश होता है।
यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एक शुभदायक है। अगहन मास की संकटी चतुर्थी नाशक कही गई है। इस तिथि को नर नारियों को गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सर्वभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने सकट चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से लगातार प्रतिमा से गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राजपुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है। हे राजन, इस व्रत मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब संकट का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्णा भगवान जी की जय। अब आइए अंत में श्रवण करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पति सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन वह भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली तो वह भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ करवा दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा गणेश जी को भी वहां से हटा दिया गया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उसे स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पति सबको देना। फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खिजड़ी के 7 पत्ते लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिड़क देना, वह उठकर बैठा हो जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खिजड़ी के पतियों को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पतियों को बताए हुए नियम की तरह भाई के ऊपर छिड़का। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आई और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री गणेशा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आइए अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ
भक्ति के साथ हम चलते हैं सकट चौथ की पावन और दिव्य कथा की ओर, जहां भगवान श्री गणेश की कृपा और माता सकट हरनी का अद्भुत महत्व हम सभी के जीवन को प्रकाशित करेगा। उससे पहले आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और उसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का निवेद्य अर्पित किया जाए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान गणेश ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। उसका पूजन षोडश विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ाए और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूं। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधी व्याधि से रहित और दीर्घ आयु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती जी, भिक्षाटन के द्वारा ही उन्होंने रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता ने अपने बच्चे को ढूंढने लगी। बालक को ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, गणेश जी, विशाल शरीर वाले सूर्य नारायण की लाली के समान कांति वाली है, सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, अनाथों के नाथ हैं, वरदान, मैं पुत्र के वियोग में दुखी हूं, कृपा आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया और उससे भी अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसने आवा में बैठे खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने किए हुए कुकर्म का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, महाबाहु के ही प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान है महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूं। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा तो वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर भला क्या करेगी? मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं
तब तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। और फिर से इस जंगन्य कर्म को उसके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूं कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बिठा कर गया था वह तो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य को देखकर मैं कांप उठा और उसकी सूचना देने आपके पास आया हूं। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है और यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहां से आ गया, उसमें कमल के फूल कहां से खिल गए, इस दरिद्र कुम्हार के आवे में मणि के समान हरी भरी धूप कहां से उगाई। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना उसे भूख प्यास ही लगी। यह आवे में भी बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा की इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वहीं ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। अब वह कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना कोई धर्म चरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो सकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब से इस संकट नाशक गणेश जी का व्रत करे, उसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को पुनः जीवित करके पा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने यह सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप पुत्रों और सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उसे पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। यह थी सकट नाशक गणेश चतुर्थी की कथा। अब सुनिए सकट चौथ के दिन सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली देवरानी और जेठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भगत थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसे ही करते करते अब माघ माह का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिल कटा, छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है। माँ जब भोजन करेगी तभी हम भी करेंगे।
जब जेठ जी को भोजन कराने के लिए कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जेठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चे को पता लगा कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगे, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती हो, तो काम करने क्यों जाती हो? पति ने गुस्से में एक बार पत्नी को कपड़े के धोने से पीट दिया। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। यह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सामने आई और कहने लगे, धोवन मारी, बाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो अब वो नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोबेन मारी, पाटे मारी, निमटाई लागी, कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, यह तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पहुंचूं? अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, कब से परेशान किए जा रही हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सर पर पहुंचो। और कहाँ पहुंचोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई। उसका सारा पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहां विनायक जी पोछनी करके गए थे, वहां वे हीरे मोती के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देकर देर तक उसको इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, मामा चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत अच्छी थी। अब तो वह घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भला मानस, मैं तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर घी लगाकर चूरमा बनाया और घी छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी, मैं क्या खाऊं? जेठानी बोली, भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुटा खाया, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया और आपके लिए छीके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, ठीक है, और गणेश जी ने खा लिया। अब बताओ निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा महल है, जहां चाहे निपट लो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोछू कहाँ? तब बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो।
धन की भूखे लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे और मोतियों से जगमगा उठेगा। सोचते वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन ये क्या, उसने देखा हैरान रह गई। उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। यह देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझे रूठे हुए देरानी पर और टूटे। यह जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो बहुत ज्यादा फैल गई थी। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करे। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया, यह उसी का फल मैंने तुझे दिया है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे देगी, तब यह साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट दिया, लेकिन मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रख थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने उस गणेश भगवान से कहा, चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताग में रखी हुई सुई की भी पाती कर, उसका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।